अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी सिंध की अवामी हुकूमत की असल कामयाबी। किसी भी शहर की तरक्की वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से पहचानी जाती है। मलीर एक्सप्रेसवे भी एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है। 39 किलोमीटर लंबी ये सड़क मलीर नदी के साथ केपीटी इंटरचेंज से शुरू होती है, जो कयूमाबाद से गुजरते हुए काठोर के करीब कराची हैदराबाद मोटरवे पे खत्म होती है। ये 4 लेन वाली एक्सप्रेसवे DHA कराची से M9 मोटरवे का मुख्तसर तरीन मुतबादिल रास्ता है। इस मंसूबे को शहर के इलाकों से करीबी देहातों तक तेज और महफूज सफर के लिए डिजाइन किया गया है। मुजव्वजा एक्सप्रेसवे रूट के साथ साथ मरकजी हाउसिंग स्कीमों तक तेजी से रसाई फराहम करेगा, जिससे कोरंगी क्रीक एवेन्यू DHA से सुपर हाईवे M9 तक आने जाने का सफर सिर्फ 25 मिनट का रह जाएगा। इस एक्सप्रेसवे में 6 इंटरचेंज होंगे। तामीराती सरगर्मियों से मुताल्लिक पेशरफ्त बशमूल मेन अलाइनमेंट, सफाई, ग्रबिंग और दरिया के किनारे के अंदर तामीराती सामान की नकलो हरकत के लिए आर्जी सर्विस सड़कों की तामीर जोरों पर है। अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए मसरूफ अमल हुकूमत सिंध खिदमत में सबसे आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुछ दोस्तों ने पूछा कि मलीर एक्सप्रेस वे पर कितना काम हो रहा है और कहाँ तक पहुँचा है, तो थोड़ी सी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा होगा और कुछ समझ आएगी। तो मलीर एक्सप्रेस वे को बेसिकली ये समझ लें कि इसका रूट क्या है। इसका रूट जो है वो शुरू होता है कयूमाबाद चौरंगी से, यहाँ से ये शुरू होगा। ये डिफेंस फ़ेज़ 8 से शुरू होगा और ये वहाँ से चलता हुआ इसकी 39 किलोमीटर 39 किलोमीटर लेंथ है और इस पर 5 इंटरचेंज है। पहला इंटरचेंज जो है वो कयूमाबाद के ऊपर है। कयूमाबाद से आप इसके ऊपर इंटर होंगे और ये काठोड़ पे आकर जो पुराना ईस्टर्न बाईपास है, लिंक रोड है जो नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे को मिलाता है, पुराना N5 लिंक रोड जो है उसके ऊपर आके काठोड़ पे टच करता है। 39 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 5 इंटरचेंज हैं इसके ऊपर। पहला कयूमाबाद से आप इंटर होंगे, दूसरा आ जाएगा शाह फैसल कॉलोनी में कुरंगी में, यहाँ पर इंटरचेंज बनेगा। तीसरा आ जाएगा लांडी कायदाबाद में, यहाँ पर इंटरचेंज बनेगा। चौथा आ जाएगा मेमन गोट के करीब है, उसके लिए 2 जगह हैं, उनमें से कोई भी जगह जो है उसमें उसको मुख्तस किया जाएगा और उसके ऊपर इंटरचेंज बनाया जाएगा मेमन गोट के करीब। 5वां इंटरचेंज इस पर बनेगा काठोड़ पे, लिंक रोड पे, ईस्टर्न बाईपास पे। और ये इसका 39 किलोमीटर लेंथ है। इस पर अभी काम बहुत तेज़ी से जारी है। इंशाल्लाह ये उम्मीद है, क्योंकि इस पर तकरीबन साल हो गया काम शुरू हुए और 2 महीने तकरीबन बारिशें चल रही थी, वो इसको निकाल दें तो 10 महीने काम इस पर कंटिन्यू चलता रहा है। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। और ये ज़हन में रखें कि ये पब्लिक पार्टनरशिप के तहत बन रहा है, गवर्नमेंट नहीं बना रही इसको, गवर्नमेंट और पब्लिक पार्टनर जो है वो मिल के बना रहे हैं। और इस पर 27 अरब रुपये की लागत आएगी और ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए इसकी अभी तक ज़मीन ही लेवल नहीं हुई। इस पर इतना तेज़ी से काम चल रहा है और इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट है इसलिए इस पर अभी तक कारपेटिंग शुरू नहीं हुई है। ज़हन में रखें कहीं भी इस पर कारपेटिंग नहीं हो रही। 5 जगह पर इस पर 5 टुकड़ों में जब जितने इंटरचेंज हैं उतनी जगह पर ही काम चल रहा है। ये हर तरफ से काठोड़ की तरफ से ये शहर की तरफ को बन रहा है, फिर कायदाबाद की जगह पे मलीर नदी जो है लांडी में यहाँ पे काम चल रहा है, फिर शाह फैसल में काम चल रहा है, फिर मेमन गोट में काम चल रहा है, फिर ये आपका अल्लाह भला करे जो कयूमाबाद है जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे काम चल रहा है। और इसके बनने से इसको जहन में रखें कि ये तकरीबन जो है ये 39 किलोमीटर है। और 39 किलोमीटर होने के बाद इसमें जो सबसे बड़ा एक मेन पॉइंट है, इस पे हैवी और लाइट दोनों ट्रैफिक चलेंगी। छोटी ट्रैफिक, बड़ी ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक जो है इंडस्ट्रियल जोन के लिए, जो हमारा कुरंगी इंडस्ट्रियल जोन है, इस पे सारी ट्रैफिक चलेगी। और इसमें इंटरचेंज भी कुरंगी में शाह फैसल के करीब देने का मकसद ये है कि जो हैवी ट्रैफिक हमें डिस्टर्ब करती है इधर उधर, ये रोड उनको हेल्प करेगा। और इससे आपका जो कराची का ट्रैफिक है, शाह फैसल पे जो रश लगता है, जो बोझ पड़ जाता है, उसमें समझ लें कि 50% से ज़्यादा उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि जो पब्लिक वहाँ फंस जाती है, सबको पता है जो कराची में रहते हैं कि शाह फैसल पे 4 बजे से 10 बजे तक इतना ट्रैफिक होता है कि आपके लिए अजियतनाक वहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है। हम लोग जब भी जाते हैं हमें ये चीज़ भुगतना पड़ती है। तो इंशाल्लाह ये इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। और इसकी एक और जो गलत फहमी है, अगर हम इसको ऐसे समझ लें कि ये जो रोड है ना, इसका MDA स्कीम 1 से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये MDA स्कीम 1 के साथ टच नहीं होगा। हाँ, इसका फ़ायदा ज़रूर होगा कि जो लोग यहाँ से जाते हैं अगर शहर की तरफ, तो वो कायदाबाद से जाकर इस पे
इंटरचेंज के ज़रिए इंटर हो सकते हैं और उसके बाद अगर डिफेंस की तरफ जाते हैं तो उनको एक बड़ी सहूलत मिल जाएगी। दूसरा, MDA स्कीम 1 के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं है, MDA स्कीम 1 के साथ बिल्कुल टच नहीं करता। कुछ लोग ये बोलते हैं जिनको पता नहीं है, अगर उनको कोई ये बता दे कि ये MDA स्कीम 1 के साथ टच होता है, क्योंकि बहुत लोग ये सवाल करते हैं जी MDA स्कीम 1 के कौन से सेक्टर के साथ मलिर एक्सप्रेसवे टच हो रहा है। तो ये चीज़ तो कहने का मकसद ये है कि MDA स्कीम 1 के साथ ये टच नहीं होता। MDA स्कीम 1 से ये बहुत दूर है। हमारा जो MDA स्कीम 1 है वो इससे बिल्कुल हट के है, मलिर एक्सप्रेसवे के साथ बिल्कुल टच नहीं होता। जो लोग ये कहते हैं 23 सेक्टर के साथ या 24 सेक्टर के साथ लगता है, तो वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि अक्सर लोग झूठ बोल के भी लोगों को यहाँ पर प्लॉट दिला देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बुरी बात है। हमारे ब्रोकर हजरात या स्टेट एजेंट हजरात पहले ये लोगों को बोलते थे मलिर एक्सप्रेसवे, अब तो देखें अब तो फिज़िकली बन रहा है और इसका रूट मैप जो है सब कुछ जो है वो क्लियर हो चुका है और फाइनल हो चुका है। अब ये बन रहा है फिज़िकली और इसकी सारी चीज़ें डिटेल सामने आ चुकी है कि ये कहाँ पे बन रहा है, कितनी इसकी लेंथ है और कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। तो इसलिए अब मज़ीद कोई अगर बोलता है तो वो फिर उसको ख्याल करना चाहिए कि किसी को झूठ बोलकर प्लॉट बेचेंगे तो आपकी रोज़ी हराम हो जाएगी, और मिसगाइड नहीं करना चाहिए किसी को।